जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब तो जानते हो अब रशिया यूक्रेन का जंग चल रहा है और चीन भी ताइवान को लेकर अग्रेसिव है। और मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, जब पाकिस्तान वालों ने ये क्लेम किया था कि वो ग्वादर के पास भारत की सबमरीन को पकड़े हैं, तो भारत के अंदर से ही आवाज आ रहा था तो पीओके को लेकर हमें देरी क्यों करना चाहिए। और अब पाकिस्तान खुद उस टाइप का कुछ प्रूफ दे रहा है या फिर उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहा है, जिसको लेकर या तो आप पाकिस्तान की बेवकूफ़ी के ऊपर हंसोगे या फिर आपको लगेगा कि नहीं, हमारी सरकार भी पर्दे के पीछे बहुत कुछ कर रहा है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा क्योंकि कल मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में एक जेट क्रैश हुआ था। पाकिस्तान में उसको लेकर बहुत ज़्यादा दावा किया जा रहा था, नहीं वो एक हेलीकॉप्टर हो सकता है, यूएवी हो सकता है, फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकता है या फिर ट्रेनर एयरक्राफ्ट हो सकता है। मतलब जितना मुंह उतनी बात, कोई भी कंफर्म न्यूज नहीं था। लेकिन कल रात को पाकिस्तान वालों ने और एक गजब कर दिया। पाकिस्तान का जो DGISPR है, उन्होंने क्लेम किया है कि वो एक भारत का मिसाइल है। हालांकि वो तो नाम नहीं बताए वो कौन सा मिसाइल है वो, लेकिन जो भी वो प्रूफ दिए हैं लग रहा है कि वो ब्रह्मोस की ही बात कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या सच में भारत ने 9 मार्च को पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस फायर किया। और वो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मोस पाकिस्तान के बॉर्डर के कुछ किलोमीटर जाकर हिट हुआ है, जो भी पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। जो मियाँ चानू एरिया है वो हमारी बॉर्डर से तकरीबन 124 किलोमीटर या फिर 130 किलोमीटर पकड़कर चलो दूर है। इसके साथ पाकिस्तान का क्लेम है कि वो भारत के अंदर ही 130-140 किलोमीटर ऑलरेडी फ्लाई कर रहा था, तो तकरीबन 270 किलोमीटर तक वो मिसाइल एयर में रहा। तो बड़ा सवाल ये है कि भारत को ऐसा करने की क्या जरूरत है। अगर भारत ऐसा किया है तो पाकिस्तान में तो ज़्यादा कुछ मतलब ये नहीं हुआ, तबाही नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान वालों ने ये भी क्लेम कर रहे हैं कि वो जो मिसाइल था उसमें वारहेड नहीं था। जो ब्रह्मोस मिसाइल था उसमें वारहेड नहीं लगे थे, सिर्फ खाली मिसाइल था। और वो भी ये भी क्लेम कर रहे हैं जब से ये मिसाइल टेकअप हुआ तब से वो ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन ये भी मान रहे हैं कि वो उसे शूट डाउन नहीं कर पाए और वो कुछ उनका जो सिविलियन एरिया है वो ये मिसाइल जाकर तबाह कर दिया और कुछ कैजुअलिटी हुई है। वो क्लेम कर रहे हैं, कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है हालांकि डिटेल्स बाद में आ जाएगा। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर आप ट्रैक किए थे तो मारे क्यों नहीं। और कुछ जहां पर बोल रहे हैं कि हाँ हम ऐसे कुछ स्टेप लिए, डायरेक्ट शूट डाउन तो नहीं बोल रहे, कुछ ऐसे स्टेप लिए जिससे हम ये मिसाइल के इम्पैक्ट को रोक दिए ज़्यादा होने से। मतलब वो विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं, खुद को ताकतवर भी बता रहे हैं और खुद कंफ्यूज है। और मुझे इतना लग रहा है कि ये पाकिस्तान का ही साजिश है, क्योंकि अब पाकिस्तान में पॉलिटिकली बहुत कुछ होने जा रहा है। इसी वजह से वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भारत के ऊपर ब्लेम करना चाहते हैं। मैं आपको एक एक करके सारा पॉइंट बता देता हूँ, जितना सवाल है पहले मैंने रख दिया, अब उसे एक एक करके आपको बताता हूँ और जानते हैं क्या सच में वो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल था या फिर कोई पाकिस्तान का फाइटर एयरक्राफ्ट था जो बीच में तबाह हो गया और पाकिस्तान इसे छुपाने के लिए इतना बड़ा नाटक करने की काम कर रहा है। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, कल मैंने आपको ये दिखाया था, ये इमेज, ये जो डर्बी है, मतलब कल जो क्रैश हुआ था, कुछ पाकिस्तानी इसे फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर ट्रेनर एयरक्राफ्ट बहुत कुछ बता रहे हैं। लेकिन एक दिन के बाद अचानक वो क्लेम कर रहे हैं कि ये एक इंडिया के मिसाइल है। हालांकि अगर आप पहले जब क्रैश हुआ था पाकिस्तान के मेजर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ लिखा है कि ये एयरक्राफ्ट है, कहीं पे लिखा है कि ये एक ट्रेनर प्राइवेट एयरक्राफ्ट है। हालांकि इसी लाइन में ही सारा कुछ छिपा है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि कल ही मैंने बता दिया था कि ये कोई पाकिस्तानी फाइटर जेट है जो बीच में उसका कई टुकड़ा हो गया है। लेकिन पाकिस्तान वालों ने ये क्लेम कर रहे हैं कि, हालांकि पहले मैं उसके ऊपर जाने से पहले आपको मैप के जरिए दिखा देता हूँ कि पाकिस्तान का क्लेम क्या है। पाकिस्तान का क्लेम क्या है, ये है कि जो सिरसा है हरियाणा में, इस एरिया से हमारा ब्रह्मोस मिसाइल टेकअप किया या फिर जो भी वो क्रूज मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल के नाम ले रहे हैं। हम डायरेक्ट ब्रह्मोस के नाम वो नहीं लिए हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा जो भी वो क्लेम कर रहे हैं वो ब्रह्मोस के साथ मैच होता है। तो इस एरिया से टेकअप किया और इधर से वो मुड़कर, जो महाजन एरिया है इधर से मुड़कर वो पाकिस्तान तक गया, मियाँ चानू तक। और ये टोटल 124 किलोमीटर और ये 140 किलोमीटर के आसपास है इंडिया में। और बड़ा बात ये है कि जो मियाँ चानू का जो क्रैश साइट है उससे पाकिस्तान एयरफोर्स का भी बहुत 2-3 जो उनका एयरबेस है पाक है। एक है PF रफीक और एक है PF भल्लेरी। भल्लेरी 45 किलोमीटर है, रफीक 35 किलोमीटर है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर पाए। अब आता हूँ पाकिस्तान की क्लेम के ऊपर। पाकिस्तान का ये क्लेम है कि ये जो मिसाइल है ये हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है, क्योंकि वो इसी पैटर्न के साथ जोड़ रहे हैं कि ये जो पैटर्न है, आप देखो ब्रह्मोस मिसाइल का ये पैटर्न के साथ सेम टू सेम मैच होता है, तो हो सकता है ये ब्रह्मोस मिसाइल। अगर हम जूम कर दें तो ये वाला सीन को लेकर वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये ब्रह्मोस मिसाइल होने की ज़्यादा चांस है। देखिए, पैटर्न तो मैच कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास कोई क्रूज मिसाइल है नहीं। और ब्रह्मोस को तो कॉपी करके चाइना ने CX-01 बनाया था, तो हो सकता है ये CX-01 का कोई पार्ट हो।
और सबसे बड़ी बात है कि ये मिसाइल का बूस्टर फेज है और जब मिसाइल टेकअप करता है तो कुछ किलोमीटर के बाद ये हिस्सा अलग हो जाता है। तो 124 पहले 140 260 किलोमीटर तक ये हिस्सा कैसे पहुंचा? ये इससे तो अगर ये सच में ब्रह्मोस मिसाइल होना था तो ये तो भारत में ही ये पार्ट गिर जाता। तो जस्ट इम्पैक्ट से कुछ 100 मीटर दूर ये मिलना ये तो लॉजिक से बाहर है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो हो सकता है ये जो वाला पार्ट है ये तो टर्बोजेट इंजन का पार्ट लग रहा है, ज़्यादा टर्बोजेट इंजन का पार्ट लग रहा है। ये हो सकता है F-17 का हो सकता है ये F-16 का हो, या फिर जो नया आप J-10 लिए हैं उसका भी हिस्सा ये हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान वालों को अगर इस सच में मालूम था वो एक मिसाइल है और पाकिस्तान वालों ने विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं और खुद को ताकतवर भी बता रहे हैं, दोनों तो आप एक साथ कर नहीं सकते हो। या तो आप कमजोर हो या तो आप ताकतवर हो। विक्टिम कार्ड खेलने से तो कुछ होगा नहीं। पाकिस्तान वाले क्लेम कर रहे हैं कि वो जब मिसाइल टेकअप किया था इस वाले एरिया पर ही वो उनको पता चल गया था कि एक मिसाइल उनके तरफ आ रहा है, तो फिर आप उन्हें मारा क्यों नहीं? 124 किलोमीटर अंदर वो घुसा कैसे? और आपका एयरबेस तो बहुत नजदीक है और देखो और कुछ किलोमीटर आगे चला जाता तो शायद अफगानिस्तान से वो और 60-70 किलोमीटर होता था, अफगानिस्तान से वो क्रॉस कर जाता। तो फिर ऐसा आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि नहीं आपका पाकिस्तान के एयरफोर्स बेस्ट भी है और भारत उनके ऊपर अत्याचार भी कर रहा है? अगर आप देखो मियाँ जानू 124 किलोमीटर दूर अगर सच में हमारा कोई मिसाइल जाकर हिट कर सकता है तो फिर पाकिस्तान का इस्लामाबाद, रावलपिंडी या फिर लाहौर वो तो काफ़ी ज़्यादा खतरे में होंगे। तो फिर वहाँ पर पाकिस्तान के एयरफोर्स क्या कर रहा था? और ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो मिसाइल था उसमें कोई वारहेड नहीं था। तो फिर वारहेड अगर नहीं था तो उन्हें फायर करने का क्या मतलब हुआ? ज़्यादा चांस है कि हो सकता है ये उनकी पाकिस्तान की एयरफोर्स का ही कोई जेट है जो बीच में टुकड़ा हो गया है और उसका कुछ पार्ट इधर उधर गिरा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अगर जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था ये अगर आप पाकिस्तान की मीडिया में ही पढ़ोगे, ये लाहौर में लिखा है, मतलब ओरिजिन शायद पंजाब बेस्ड ये मीडिया है। ये प्राइवेट एयरक्राफ्ट क्रैश्ड इन मियाचानू डिस्ट्रिक्ट ऑन वेडनेसडे नाइट एंड लोन occupant remained safe. According to locals and rescue officials, the aircraft like to be used for training purposes crashed on a cold storage at Chak 115 in the middle of the field. The pilot remained safe after timely ejection from the jet and no loss or life injury reported as no one was present there. Police cordoned off the area and did not allow rescue officials to come to close the jet. The rescue officials were asked to leave as the army authorities were coming to collect the evidence. Later, the army officer launched a search for collection pieces of the jet. ये लाइन को आप ध्यान से देखो, pieces of the jet जो मैंने आपको कल बताया था। ये जो डरवी इतना छोटा है, ना ये कोई जेट का है, ना ये कोई ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा, ना ये कोई मिसाइल का होगा। हो सकता है बीच में ही इंजन के प्रॉब्लम के कारण, कुछ भी प्रॉब्लम के कारण ये टुकड़ा में बढ़ गया है और कुछ कुछ पार्ट गिरा है, इधर गिरा है, किसके घर के ऊपर गिरा है। बहुत सारे वीडियो और एक मैंने आपको एक वीडियो भी दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। पाकिस्तानी लोग ही कह रहे हैं ये फाइटर जेट से कुछ हिस्सा गिरा है। पहला आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर बाकी बातें मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। मैं अभी मियाचानू जो शेल का पेट्रोल पंप है उधर खड़ा हूँ। मैंने तेल डलवाने के लिए गाड़ी रोकी थी। मैं अभी देख सकते हैं आपके एक जहाज गुजरा है और उसमें से कोई चीज गिरी है, ठीक है। वो उससे इतना जोरदार ब्लास्ट हुआ है कि जिससे गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं और मेरी गाड़ी की डिग्गी खुद ब खुद खुल गई है। ये देखें, मेरे साथ बच्चे थे, मैं अपने वालिद को निश्तर लेके गया था, सरमद है मेरा नाम है। और मैं देखें कि मियाचानू में अभी भी इसी हाईवे पे ही खड़ा हूँ। मैंने अभी शेल से तेल डलवा के निकला हूँ मैं, और कोई जहाज आया, उसमें से कोई चीज गिरी और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है कि साथ वाले 4-5 घर हैं जो जमीन बोस हो गए। ये देखें, लोग बड़ी स्पीड से उस तरफ जा रहे हैं। अब आप दोस्तों समझ गए होंगे कि पाकिस्तान फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो अब आपकी मन में सवाल होगा तो पाकिस्तान ऐसा करने के पीछे क्या हो सकता है? तो हो सकता है कि उनका मिलिट्री रूल फिर आने वाला है और इमरान खान का बुरे दिन लगने वाला है। आप सबको पता होगा इमरान खान के एग्नेस्ट तो उनके संसद में बिल तो आ रहा है और लग रहा है कि इमरान खान वो जो हमारे ये में मतलब हमारी अगर इंडिया की बात करें तो बोलते हैं कि अनास्था प्रस्ताव या फिर आपको प्रूव करना होता है कि आपका मेजोरिटी है उस टाइप का, तो वो तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास नंबर नहीं है। तो ये अगर इमरान खान का गवर्नमेंट अचानक अभी चला जाता है तो आदमी बोलेगा देखो इंडिया अब अग्रेसिव हो रहा है, तो फिर देश को एक संभालने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब ये पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं और बहुत जल्द ये पता चल जाएगा। क्योंकि अब मैं सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हालांकि मुझे कश्मीर फाइल देखने के लिए जाना मतलब मैं जाना चाहता था, लेकिन अचानक सोचा कि नहीं एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके चला जाता हूँ। तो 10-11 तक तो इंडियन गवर्नमेंट का या फिर इंडियन ऑफिशियल का स्टेटमेंट आ जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान वालों ने क्या क्लेम करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और एक दिन या 2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये तो ब्रह्मोस मिसाइल
लग नहीं रहा है। बाकी इंडियन गवर्नमेंट के स्टेटमेंट आने के बाद उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।